Hello everyone, this is Alex Smith and welcome to Knowledge the Ambition. अरिहंत कंप्यूटर अवेयरनेस की सीरीज़ में आज का हमारा है चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है कंप्यूटर सिक्योरिटी। फाइनली ये हमारा लास्ट चैप्टर है इस सीरीज़ का। 1 से 14 चैप्टर जो है मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सभी वीडियोस एक साथ मिल जाएंगी, आप सभी को एक साथ देख सकते हो। लास्ट टाइम लास्ट मोमेंट पे आज आ रिवीजन पर्पस आप इसे देख सकते हो, या फिर आप अभी देख रहे हो तो एज अ टेस्ट आप इसे कंसिडर कीजिएगा। और 68 क्वेश्चंस है कंप्यूटर सिक्योरिटी के, तो 68 में से आपको अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ठीक है। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं ये तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, डैश इज़ अ ब्रांच ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नॉन एज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो कौन सी ऐसी ब्रांच है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जिसे हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी कहते हैं, ठीक है। सो हियर राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जितने भी ऑप्शन दिए रहे हैं आपके यहाँ पर कंप्यूटर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी और आईटी सिक्योरिटी, दीज आर द ब्रांचेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विच इज़ ऑल्सो नॉन एज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ठीक है। इन सभी को हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इट टेक्स एडवांटेजेस ऑफ बेसिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इनमें से क्या है जो आपका एडवांटेजेस आपका लेता है ऑफ द बेसिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। सो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 1 विच इज सिस्टम डिज़ाइन। सिस्टम डिज़ाइन टेक्स द एडवांटेज ऑफ बेसिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरिफिकेशन ऑफ अ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नॉन एज। तो जो लॉगिन नेम और पासवर्ड के थ्रू वेरिफिकेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं। सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ ऑथेंटिकेशन, ठीक है। ऑथेंटिकेशन होगी आप फेसबुक या फिर इंस्टा या फिर आपका कोई भी जिसमें आपका लॉगिन नेम या फिर पासवर्ड यूज़ होता है, तो उसमें आपने एक फैक्टर देखा होगा ऑथेंटिफिकेशन फैक्टर, तो उससे आप यहाँ पर आइडिया लगा सकते हो, इसे हम ऑथेंटिकेशन ही कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूछा गया है, इफ़ यू आर अलाउइंग अ पर्सन ऑन द नेटवर्क बेस्ड ऑन द क्रेडेंशियल टू मेंटेन द सिक्योरिटी ऑफ योर नेटवर्क देन दिस एक्ट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ व्हाट। सो ये आपका प्रोसेस कहलाएगा क्या, ऑथेंटिकेशन। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द स्क्रैम्बलिंग ऑफ अ कोड इज नॉन एज। तो कोड की स्क्रैम्बलिंग क्या कहती है कहलाती है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इनक्रिप्शन, ठीक है। स्क्रैम्बलिंग ऑफ अ कोड इज नॉन एज इनक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है, द मेन रीज़न टू इनक्रिप्ट अ फाइल इज़ टू डैश। तो मेन कारण क्या होता है, मेन रीज़न क्या होता है फाइल को इनक्रिप्ट करने का। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ सिक्योर इट फॉर द ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन के लिए इसे सिक्योर किया जाता है, तभी एक फाइल को जो है वो इनक्रिप्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्रैक्ड सॉफ्टवेयर्स आर अनदर सोर्स ऑफ। तो क्रैक्ड जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं वो सोर्स होते हैं किसके। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा विच इज़ वायरस अटैक। क्रैक सॉफ्टवेयर हमेशा रीज़न होते हैं, ठीक है, सोर्स होते हैं वायरस अटैक के। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ मालवेयर इज एन डैश। तो मालवेयर क्या होता है, तो मालवेयर होता है एक प्रोग्राम। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, पूछा गया है, सॉफ्टवेयर्स सच एज वायरसेस, वर्म्स एंड ट्रोजन हाउसेस दैट हैव अ मैलिशियस कंटेंट इज नॉन एज। तो मैलिशियस कंटेंट इसे हम मालवेयर कहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा, स्केयरवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर सच एज वायरस हो गए, वॉर्म्स हो गए या फिर ट्रोजन हाउसेस हो गए जिनके अंदर जो है आपके मैलिशियस कंटेंट पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं स्केयरवेयर, ठीक है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 विच इज़ वायरसेस, ट्रोजन हाउसेस एंड वॉर्म्स आर डैश। तो स्टेटमेंट आपको कंप्लीट करनी है। बोला गया है कि वायरसेस, ट्रोजन हाउसेस एंड वॉर्म्स आर डैश, these are able to harm the computer system। अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन नंबर 1 में ही आपका बन जाएगा, ठीक है। ट्रोजन हाउसेस हो गए, वायरसेस हो गए और वॉर्म्स हो गए, दीज आर दे आर एबल टू हार्म द कंप्यूटर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 11 है, इट इज़ अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट्स कंप्यूटर एंड स्प्रेड्स बाय इंसर्टिंग कॉपीज ऑफ इटसेल्फ इनटू अदर एग्जीक्यूटिव कोड और डॉक्यूमेंट। मेनली आपको एक डेफिनेशन दी गई है इनमें से, किलोगर, वॉर्म या वायरस या फिर क्रैकर की आपको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर, ठीक है। यदि आपने इन सभी को अच्छे से पढ़ा हो, किलोगर क्या होता है, वॉर्म क्या होता है, वायरस और क्रैकर क्या होता है, तो आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हो।
तो यहाँ पर ये वायरस की डेफिनेशन आपको दी गई है। वायरस क्या होता है? एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम होता है जो कि इन्फेक्ट करता है कंप्यूटर को और स्प्रेड करता है किस तरह से? बाय इंसर्टिंग कॉपीज ऑफ इटसेल्फ इनटू अदर एग्जीक्यूटेबल कोड्स ऑफ और डॉक्यूमेंट। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, अ कंप्यूटर वायरस इज डैश। तो कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस इज अ डेलिबरेटली क्रिएटेड, हमेशा बनाया जाता है इसे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, डैश आर ऑफ्टन delivered to a PC through an mail attachment and are often designed to do harms। तो यहाँ पर आपको मेल अटैचमेंट इसी को ध्यान में रखते हुए आंसर देना है। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा? वायरसेस। ठीक है, मेल अटैचमेंट में हमें वायरसेस देखने को मिल सकते हैं, तभी तो आपको इंस्ट्रक्शंस भी दी जाती है कि अगर अननोन सोर्सेज से आपको कोई भी ईमेल आता है तो आपको उसे बिना ओपन किए डिलीट कर देना है। ठीक है, क्योंकि मेल अटैचमेंट में जो है आपके वायरसेस हो सकते हैं, खासकर जब वो अननोन सोर्सेज से आया हुआ। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। वायरसेस आर ऑफ्टन डिलीवर्ड टू अ पीसी थ्रू एन मेल अटैचमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू डेंजरस प्रोग्राम्स दैट कैन बी कॉल्ड ऑफ ओपनिंग ईमेल अटैचमेंट्स और डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर फ्रॉम द इंटरनेट। सो राइट आंसर हमारा बनेगा वायरसेस। वायरस ही होता है आपका। ठीक है, यदि आप कोई भी प्रोग्राम या फिर फाइल डाउनलोड करोगे, ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे इंटरनेट से, तो उसमें भी वायरस का खतरा हो सकता है। ईमेल अटैचमेंट्स में भी जो है वायरस आपका हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पूछा गया है, अ प्रोग्राम डिजाइन टू डिस्ट्रॉय डाटा ऑन योर कंप्यूटर विच कैन ट्रैवल टू इन्फेक्ट अदर कंप्यूटर इज कॉल्ड अ डैश। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, वायरस ही होता है। ठीक है, वायरस एक प्रोग्राम होता है जो कि डिज़ाइन किया जाता है टू डिस्ट्रॉय डाटा ऑन योर कंप्यूटर, जो कि आपका ट्रैवल करता है। आपने लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि किस तरह से ये स्प्रेड करता है बाय मेकिंग कॉपीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, इफ़ योर कंप्यूटर रीबूटिंग इटसेल्फ देन इट इज़ लाइकली दैट डैश। यदि आपका कंप्यूटर जो है वो ऑटोमेटिकली रिबूट हो रहा है, ठीक है, इटसेल्फ अपने आप ही रिबूट हो रहा है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? सो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ इट हैज़ अ वायरस। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, कंप्यूटर वायरस इज डैश। तो कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द इंटरनेट एंड मेल। इनमें से कौन सा टर्म जो है वो इंटरनेट और मेल से रिलेटेड है? ठीक है, राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 5 विच इज़ वायरस। वायरस आपका रिलेटेड है इंटरनेट और मेल से। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, द फर्स्ट पीसी वायरस वाज डेवलप्ड इन। तो पहला पीसी वायरस जो है वो डेवलप हुआ था कब? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ 1986 में। ठीक है, 1986 में आपका ये डिज़ाइन डेवलप किया गया था फर्स्ट पीसी वायरस। फर्स्ट कंप्यूटर वायरस कौन सा है आपको बताना है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ क्रीपर। क्रीपर वाज द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच वायरस स्प्रेड्स इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा वायरस जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में स्प्रेड होता है? सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस जो है वो स्प्रेड करता है इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। क्वेश्चन नंबर 22 है, द डैश ऑफ अ थ्रेट मेजर्स इट्स अ पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन अ सिस्टम। राइट आंसर क्या है हमारा ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ डिग्री ऑफ हार्म। स्टेटमेंट आपको कंप्लीट करनी है अप्रोप्रिएट यहाँ पर टर्म से। तो द डिग्री ऑफ हार्म ऑफ अ थ्रेट मेजर्स इट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन अ सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट हैज सेल्फ रेप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर दैट काउजेज डैमेज टू फाइल एंड सिस्टम्स। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4 विच इज़ वॉर्म्स। ठीक है, वॉर्म्स जो होते हैं ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके कारण बनते हैं टू डैमेज फाइल्स एंड सिस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, लाइक अ वायरस इट इज़ ऑल्सो सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम। द डिफरेंस बिटवीन अ वायरस एंड इट is that a worm does not create copies of itself on one system, it propagates through computer networks। so right answer क्या हमारा ऑप्शन नंबर 2 आंसर ही दे दिया है इसमें। ठीक है, यहाँ पर आपका वॉर्म दे दिया गया है तो राइट आंसर वॉर्म ही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है अ वर्म डैश। तो स्टेटमेंट आपको कंप्लीट करनी है यहाँ पर दी गई स्टेटमेंट्स में से। तो यहाँ पर अप्रोप्रिएट आंसर बनेगा अ वर्म कैन ऑटोमेटिकली मूव इन नेटवर्क। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है वर्म इज अ प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट कंप्यूटर एंड स्प्रेड्स बाय इंटरसेक्टिंग कॉपीज ऑफ इटसेल्फ इनटू अदर एग्जीक्यूटेबल कोड और डॉक्यूमेंट्स। सो हियर हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ सेल्फ रेप्लिकेटिंग। वर्म क्या है? एक प्रोग्राम है जो कि इन्फेक्ट करता है कंप्यूटर को एंड स्प्रेड होता है बाय इंसर्टिंग कॉपीज ऑफ इट सेल्फ इंटू अदर एग्जीक्यूटेबल कोड और डॉक्यूमेंट्स। तो एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है अ कंप्यूटर वायरस नॉर्मली अटैचेस itself to another computer program known as a dash। तो एक कंप्यूटर वायरस जो कि नॉर्मली अटैच करता है खुद को, ठीक है, अनदर कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स जो है एक कंप्यूटर वायरस होता है जो कि अपने आप को अटैच करता है टू द अनदर कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है दीज आर प्रोग्राम डिजाइंड एज टू सीम टू बीइंग और बी डूइंग वन थिंग बट एक्चुअली बीइंग और डूइंग अनदर। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम कहते हैं ट्रोजन हॉर्सेस। ट्रोजन हॉर्सेस इस प्रकार डिज़ाइन होते हैं, ठीक है, इस प्रकार के प्रोग्राम होते हैं डिज़ाइन एज टू सीम टू बीइंग और बी डूइंग वन थिंग बट एक्चुअली बीइंग और डूइंग अनदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 viruses that fool a user into downloading and or executing them by pretending to be useful applications are also sometimes called। सो इन्हें हम कहते हैं ट्रोजन हॉर्सेस। ये सभी ट्रोजन हॉर्सेस की ही आपकी डेफिनेशंस दी गई हैं। ठीक है। ट्रोजन हॉर्सेस आप इन क्वेश्चंस के थ्रू भी समझ सकते हो कि ट्रोजन हॉर्सेस जो हैं किस प्रकार से हम इन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है अ डैश इज़ अ स्मॉल प्रोग्राम एम्बेडेड इनसाइड अ जीआईएफ इमेज। तो कौन सा एक छोटा सा प्रोग्राम होता है एम्बेडेड इनसाइड अ जीआईएफ इमेज? सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ स्पाईवेयर एप्लीकेशन। स्पाईवेयर एप्लीकेशन जो है आपकी जीआईएफ इमेज के अंदर जो है वो आपके एम्बेडेड हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है पूछा गया हैकर्स ऑफ्टन गेन एंट्री टू अ नेटवर्क बी प्रिटेंडिंग टू बी एट अ लेजिटिमेट कंप्यूटर। सो राइट आंसर यहाँ पर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ आईपी स्पूफिंग। इसे हम आईपी स्पूफिंग कहते हैं। जब हैकर्स जो है वो आपके एंट्री लेते हैं किसी एक नेटवर्क में बी प्रिटेंडिंग टू बी एट अ लेजिटिमेट कंप्यूटर, तो ये आपकी आईपी स्पूफिंग कहलाती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है इट इज़ अ सिचुएशन इन विच वन पर्सन और प्रोग्राम सक्सेसफुली masquerades as another by falsifying data and thereby gaining illegitimate access। So here right answer इसका बनेगा ऑप्शन नंबर 1 which is as spoofing attack। क्वेश्चन नंबर 32 है पूछा गया है अटेम्प्ट टू गेन अनऑथोराइज एक्सेस टू अ यूजर सिस्टम और इन्फॉर्मेशन बाय प्रिटेंडिंग टू बी द यूज़र। तो इसे हम क्या कहेंगे? राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ स्पूफिंग। ये सभी स्पूफिंग की ही आपकी एप्लीकेशंस ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर सॉरी डेफिनेशंस दी गई हैं। स्पूफिंग को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि स्पूफिंग क्या है? अटेम्प्ट टू गेन अनऑथोराइज एक्सेस टू अ यूजर सिस्टम और इन्फॉर्मेशन बाय प्रिटेंडिंग टू बी द यूज़र। इसी प्रकार से आपकी आईपी स्पूफिंग होती है। ठीक है। एस स्पूफिंग अटैक हो सकता है इस प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 34 है विच ऑफ द फॉलोइंग इनेबल्स टू डिटरमाइन हाउ ऑफ्टन अ यूज़र विजिटेड अ वेबसाइट। तो एक यूज़र जो है एक पर्टिकुलर वेबसाइट को कितना विजिट कर रहा है, ठीक है, ये किसके थ्रू हमें पता चलता है? सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ हैकर। विच ऑफ द फॉलोइंग इनेबल्स टू डिटरमाइन, आई थिंक इसका आंसर कुकी होना चाहिए क्योंकि कुकी के थ्रू ही हम आइडेंटिफाई ये करते हैं। ठीक है। इस क्वेश्चन को आप 34 है, आप इसका अप्रोप्रिएट आंसर आप में मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है अ पर्सन हु यूजेस हिज और हर एक्सपर्टीज टू गेन एक्सेस टू अदर पीपल्स कंप्यूटर टू गेट इन्फॉर्मेशन इलीगली और डू डैमेज इज़ अ डैश। या फिर अदर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है कि अ पर्सन हु यूजेस हिज एक्सपर्टीज फॉर अ सॉफ्टवेयर। तो इसे हम क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ हैकर। हैकर के द्वारा ये काम किया जाता है। ठीक है। उसकी एक्सपर्टीज़ के थ्रू वो आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है इलीगली और टू डू डैमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 हैकर्स डैश। तो स्टेटमेंट आपको अप्रोप्रिएट यहाँ पर बतानी है। तो राइट आंसर है हैकर्स
break into other people's computer. Option number 5. Question number 37 है, what is the person called who uses a computer to cause harm to people or destroy critical systems? तो उस पर्सन को हम क्या कहेंगे? राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 विच इज साइबर क्रैकर। क्वेश्चन नंबर 38 है, पूछा गया है, एन एक्ट ऑफ सेंडिंग ईमेल्स और क्रिएटिंग वेब पेजेस दैट आर डिजाइन टू कलेक्ट एन इंडिविजुअल्स ऑनलाइन बैंक क्रेडिट कार्ड और अदर लॉगिन इन्फॉर्मेशन। तो इस प्रकार के एक्ट को हम क्या कहते हैं? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ फिशिंग। फिशिंग होती है ये, ठीक है। जब भी कुछ एक ऐसे पेजेस क्रिएट किए जाते हैं, वेब पेजेस, जो कि स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल्स बैंक डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड और अदर लॉगिन इन्फॉर्मेशन, उस एक्ट को हम फिशिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है, डैश आर अटेम्प्ट्स बाय इंडिविजुअल्स टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू बाय फैल्सिफाइंग देयर आइडेंटिटी। तो किस प्रकार की अटैम्प्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम कहते हैं क्या? फिशिंग ट्रिप्स। फिशिंग ट्रिप्स होती हैं, ठीक है। दीज आर द अटैम्प्ट्स बाय इंडिविजुअल टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिमिनल एक्टिविटी अटेम्प्टिंग टू एक्वायर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट्स बाय मैस्कुरेडिंग एज अ ट्रस्टवर्दी पर्सन और बिजनेस इन एन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ फिशिंग। ओवरऑल आपको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पर कीवर्ड्स ही देखने हैं कि बीइंग अ ट्रस्टवर्दी पर्सन, आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड्स डिटेल्स, ठीक है। थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस आपको फॉर्म्स दे दिए जाते हैं, ईमेल्स सेंड किए जाते हैं, तो वो आपका मेनली क्या कहलाता है? ये आपका फिशिंग ही कहलाता है, ठीक है। यही आपको कीवर्ड्स इसके बारे में ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, पूछा गया, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा जो है वो एग्जाम्पल नहीं है किसका? रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का आपको बताना है, ठीक है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 विच इज स्पैम। बाकी हैकर, वायरसेस एंड आइडेंटिटी थेफ्ट जो हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क। क्वेश्चन नंबर 42 है, जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड। तो जंक ईमेल को हम और क्या कहते हैं? तो जंक ईमेल को कहा जाता है स्पैम, ठीक है, स्पैम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, डैश इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पैम वेयर अनसॉलिसिटेटेड मैसेजेस आर सेंट बाय ईमेल। सो राइट आंसर है हमारा क्या? ऑप्शन नंबर 4 विच इज स्पैम मेल, ठीक है। स्पैम मेल इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पैम वेयर अनसॉलिसिटेड मैसेज आर सेंट बाय ईमेल। क्वेश्चन नंबर 44 है, एडवेयर इज समथिंग। तो आपको बताना है कि एडवेयर क्या है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ सॉफ्टवेयर दैट गेट्स डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट। तो एक एडवेयर होता है, ठीक है। आपने देखा होगा किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड करते हो तो मल्टीपल आपको एडवर्टाइजमेंट्स वहाँ पर देखने को मिलती है, तो वो आपका पर्टिकुलरली एक एडवेयर हो सकता है, ठीक है। आपके फ़ोन में कई बार ऑटोमेटिकली फ़ोन स्क्रीन पे एड्स आने लगती हैं, तो वो आपने किसी भी इंटरनेट नेटवर्क से जो है वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हो सकता है, जो कि एक एडवेयर हो सकता है। उसके कारण आपको जो है वो काफ़ी परेशानियाँ देखने को मिल सकती है, डिफरेंट काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट आपकी स्क्रीन पे आ सकती हैं, तो वो आपका एडवेयर ही कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, पूछा गया है, इट इज़ अ टूल किट फॉर हाइडिंग द फैक्ट दैट अ कंप्यूटर सिक्योरिटी हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज्ड is a journal description of a set of programs which work to subvert control of an operating system from its legitimate in accordance with established rule operators. So right answer पहले देखिए, right answer इसका ऑप्शन नंबर 1 बनेगा which is root kit। रूट किट क्या होता है, इसी से आपको समझना है कि ये एक आपका टूल किट है, किसके लिए? फॉर हाइडिंग द फैक्ट दैट कंप्यूटर सिक्योरिटी हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। तो इसी के लिए एक आपका टूल किट है, यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, इट इज़ अ प्रिपेयर्ड एप्लीकेशन दैट टेक्स एडवांटेज ऑफ नॉन वीकनेस। तो एक ऐसा प्रिपेयर किया गया एप्लीकेशन जो कि एडवांटेज लेता है किसकी? किसी भी सिस्टम, किसी भी प्रोग्राम की नॉन वीकनेस का। तो राइट आंसर क्या बनेगा हमारा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ सिक्योरिटी एक्सप्लॉइट, ठीक है। लूपहोल्स आपने देखे होंगे, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स या फिर
जिस प्रकार से आपने एम्स का डाटा देखा होगा हैक हो गया, आरबीआई की वेबसाइट या फिर किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट्स को हैक कर लिया जाता है, तो उनमें जो आपके लूप होल्स होते हैं, उनकी वीकनेस होती है, ठीक है, उसका एडवांटेज लिया जाता है। किसके थ्रू? किसी प्रिपेयर्ड एप्लीकेशन के थ्रू। तो वही आपका सिक्योरिटी एक्सप्लॉइट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, it is a tool used to quickly check computers on a network for known weaknesses. So right answer हमारा ऑप्शन नंबर 2 which is vulnerability scanner। तो आपका vulnerable टर्म है, vulnerability scanners होते हैं, एक टूल है, ठीक है, जो कि यूज़ किया जाता है एक क्विक चेक के लिए, कंप्यूटर के क्विक चेक के लिए ऑन नेटवर्क फॉर नॉन वीकनेसेस का पता लगाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, अ डैश इज एनीथिंग दैट कैन काउज हार्म। तो क्या आपका जो है वो हार्म काउज कर सकता है? राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी इज एनीथिंग दैट कैन काउज हार्म। क्वेश्चन नंबर 49 है, एन एंटीवायरस इज एन डैश। तो एंटीवायरस क्या होता है, ठीक है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 विच इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस क्या होता है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट। तो एंटीवायरस जो आपका सॉफ्टवेयर है एग्जांपल है एक सिक्योरिटी का, ठीक है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 है, पूछा गया डिजिटल सिग्नेचर इज एन डैश। तो डिजिटल सिग्नेचर आपने देखे होंगे, खासकर जब आप आधार कार्ड में देखते हो कि वो जो आपकी एनडीएसएल की वेबसाइट है, वहाँ पर आप किसी भी डॉक्यूमेंट पे डिजिटली साइन कर सकते हो, ठीक है, किसी भी एग्रीमेंट पे डिजिटली उसके थ्रू साइन कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपका डिजिटल सिग्नेचर होता है। राइट आंसर हमारे यहाँ पर क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ इनक्रिप्टिंग इन्फॉर्मेशन। तो वहाँ पर भी आप देखोगे एनडीएसएल की वेबसाइट पे आपका जो आधार का डाटा वहाँ से उठाता है, डिजिटली साइन होते हैं किसी भी एग्रीमेंट पर, किसी भी डॉक्यूमेंट पे, तो आपका इनक्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। प्रॉपर आपका वहाँ पर सिग्नेचर शो नहीं होता है, इनक्रिप्टिव एक इन्फॉर्मेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 52 है, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम कंप्यूटर हैकर इंट्रूजन्स यू शुड इंस्टॉल अ डैश। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम अ हैकर इंट्रूजन, तो इसके लिए आपको क्या इंस्टॉल करना चाहिए? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ फायरवॉल। फायरवॉल आपकी प्रोटेक्टिंग वॉल्स होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है, पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फंक्शन ऑफ फायरवॉल। तो फायरवॉल की एक की फंक्शन इनमें से बतानी है कौन सी है। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 विच इज मॉनिटोरिंग। मॉनिटोरिंग इज अ की फंक्शन ऑफ फायरवॉल। क्वेश्चन नंबर 54 है, मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट नेटवर्क फ्रॉम आउटसाइड अटैक इज डैश। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। ये मैकेनिज्म जो है वो फायरवॉल ही कहलाता है, जिसका की फंक्शन जो है वो मॉनिटरिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, अ फायरवॉल ऑपरेटेड बाय डैश। तो फायरवॉल आपकी ऑपरेटेड होती है बाय व्हाट। तो ये आपकी ऑपरेटेड होती है बाय स्क्रीनिंग पैकेट्स टू फ्रॉम द नेटवर्क एंड प्रोवाइड कंट्रोलेबल फिल्टरिंग ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 56 है, पूछा गया है कोडेड एंट्रीज विच आर यूज टू गेन एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड व्हाट। तो कोडेड एंट्रीज जो कि इस्तेमाल की जाती है टू गेन एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम, वो आपकी क्या कहलाती हैं? ये आपकी पासवर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है। ये कोडेड एंट्रीज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, पासवर्ड इनेबल्स यूजर्स टू डैश। तो पासवर्ड इनेबल करता है यूजर को क्या? सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 बनेगा, रिटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ अ फाइल्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 58, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स अल्फ़ाबेट्स अलॉन्ग विथ यूज़र नेम यूज टू गेट एक्सेस टू यूज़र अकाउंट। तो ये आपका कॉम्बिनेशन जो होता है नंबर अल्फ़ाबेट अलॉन्ग विद द यूज़र नेम, ये आपका क्या कहलाता है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ पासवर्ड। पासवर्ड आपने देखा होगा मल्टीपल साइट्स पे आप पासवर्ड यूज़ करते हो, तो नंबर्स अल्फ़ाबेट्स अलॉन्ग विथ यूज़र नेम ये एक कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 है, dash refers to privileges that allow a user to read, write or execute a file। तो राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 विच इज फाइल एक्सेस परमिशन। फाइल एक्सेस परमिशन refers to privileges that allow a user to read, write or execute a file। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, पूछा गया है एन द अनऑथोराइज्ड रियल टाइम इंटरसेप्शन
of a private communication such as a phone call, instant messages, known as what? So right आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 है विच इज़ एवस ड्रॉपिंग। एवस ड्रॉपिंग ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है व्हाट इज़ एवस ड्रॉपिंग। कई बार डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए प्रॉपर कि एवस ड्रॉपिंग होती क्या है। तो एक अनऑथोराइज रियल टाइम इंटरसेप्शन होती है ऑफ अ प्राइवेट कम्युनिकेशन, जैसे कि फ़ोन कॉल में इंस्टेंट मैसेज थ्रू, ठीक है, तो इसे हम एवरस्टॉपिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, पूछा गया है वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम मॉडिफिकेशंस आर कॉल्ड। तो वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम मॉडिफिकेशंस जो होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो इन्हें हम कहते हैं पैचेस, ठीक है। पैचेस जो होते हैं वो वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम मॉडिफिकेशंस होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग अ कंप्यूटर्स मेमोरी बट अनलाइक अ वायरस इट डज नॉट रेप्लिकेट इटसेल्फ। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 बनेगा लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब क्या होता है? कंप्यूटर्स की मेमोरी होती है अनलाइक अ वायरस बट इट डज नॉट रेप्लिकेट इटसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 63 है, सम वायरसेस हैव अ डिलेड पेलोड विच इज समटाइम कॉल्ड अ डैश। तो इसे हम कहते हैं क्या? बॉम्ब। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 है, विच वाज द फर्स्ट पीसी बूट सेक्टर वायरस। तो पहला आपका पीसी बूट सेक्टर वायरस कौन सा है इनमें से? सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 विच इज ब्रेन। इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है, ब्रेन वाज द फर्स्ट पीसी बूट सेक्टर वायरस। क्वेश्चन नंबर 65 है, पूछा गया है इट हाइड्स द ट्रू नेटवर्क एड्रेसेस एंड यूज अ इंटरसेप्ट ऑल मैसेजेस एंटरिंग एंड लीविंग द नेटवर्क। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 बनेगा, ये प्रॉक्सी सर्वर आपका कहलाता है, ठीक है। प्रॉक्सी सर्वर क्या कहता है करता है? हाइड करता है ट्रू नेटवर्क एड्रेसेस को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, पूछा गया है इट इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिजाइन टू रिकॉर्ड लॉग एवरी की स्ट्रोक ऑन द मशीन ऑन विच इट रन्स। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। की लॉगर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मल्टीपल कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपका की लॉगर्स का इस्तेमाल किया जाता है जब आपके टाइपिंग टेस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि डिज़ाइन किया जाता है टू रिकॉर्ड एवरी की स्ट्रोक ऑन द मशीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, पूछा गया है द लीगल राइट टू यूज सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस इज ग्रांटेड विया डैश। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 बनेगा सॉफ्टवेयर लाइसेंस, ठीक है। सॉफ्टवेयर लाइसेंस जो होता है आपका लीगल राइट होता है टू यूज़ अ सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 68 है और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इस सीरीज़ के चैप्टर नंबर 14 का भी लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सभी चैप्टर्स जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस एक साथ आप देख सकते हो। क्वेश्चन पूछा गया है इलीगल कॉपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड व्हाट, या फिर डैश रेफर्स टू द अनऑथोराइज्ड कॉपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज सॉफ्टवेयर पायरेसी, ठीक है। इसे हम कहते हैं क्या? सॉफ्टवेयर पायरेसी। तो ये हमारे लास्ट क्वेश्चन था 68। कंप्यूटर सिक्योरिटी के भी हमने सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये सेशन जो है वो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने सभी दोस्तों का शेयर भी ज़रूर करें। नेक्स्ट हमारे कुछ एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट्स हैं जिन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में देखते हैं क्योंकि आपका पूरे 14 चैप्टर में का मिक्सअप होगा तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, आपको भी काफ़ी जो है वो सेटिस्फाइंग वो प्रैक्टिस सेट्स लगेंगे, तो आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।